नमस्कार। यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम सूरदास जी की जो पदों की व्याख्या चल रही है उसमें एक पद की व्याख्या करेंगे। आए जोग सिखावन पांडे। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि गोपिकाएं अपने तर्कों के द्वारा उद्धव को जो है, उद्धव का जो निर्गुण ज्ञान है, जो तत्व ज्ञान की बात उद्धव गोपिकाओं को समझाना चाहते हैं। और उद्धव चाहते थे कि गोपिकाओं के हृदय में जो कृष्ण के प्रति जो अपार जो भक्ति भावना है, जो प्रेम है, उसको किसी न किसी तरीके से कम किया जाए या समाप्त किया जाए। लेकिन वो गोपिकाओं की तर्क के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और गोपिकाएं एक से एक बढ़ कर के जो है ऐसे तर्क देती हैं जिससे सगुण पर यानी निर्गुण पर सगुण की विजय जो है वो हमें इन पदों में दिखाई देती है। सूरदास जी के शब्दों में गोपिकाएं उद्धव को आगे कह रही है कि हे उद्धव, आप जो है बड़े तत्ववेता, बड़े ब्रह्मज्ञानी बन करके, पंडित बन करके जो यहाँ आए हो, ये निर्गुण ज्ञान आपका यहाँ चलना नहीं है। वो कह रही है, आए जोग सिखावन पांडे, परमारथी पुरानी लांदे, ज्यों बन जारे टांडे। हे उद्धव, जिस प्रकार से ज्यों बन जारे टांडे, टांडे मैंने पुराना माल है ना, जिस प्रकार से कोई जो बन जा रहा है, यानी घुमक्कड़ जाति के जो लोग होते हैं व्यापार करने वाले, वो जो है घूम घूम करके जो है रद्दी माल होता है और उसको बेचते हैं। ठीक वैसे ही है उद्धव, तुम जो है अपने आप को परमार्थी मानते हो और अपने आप को परमार्थी समझकर तुम जो है ये पुराना जो तत्व ज्ञान, जो निर्गुण ब्रह्म ज्ञान है, उसको लादे हुए घूम रहे हो। और यहाँ देखो, पुराणनी जो शब्द है उसका एक शब्द है कि पुराणों में वर्णित है ना, और एक ज्ञान है पुराणनी का अर्थ हो गया एक यहाँ पर कि पुराना, ठीक है ना। तो वो यहाँ दो अर्थ निकल रहे हैं इसके, श्लेष अलंकार बन रहा है शब्द में। तो कह रहे हैं कि हे उद्धव, तुम जो है उस बंजारे की भांति जो अपना पुराना माल लेकर के घूमता रहता है, ठीक वैसे तुम जो है स्वयं को बड़ा परमार्थी मानते हो और ये जो पुराणों में वर्णित जो ज्ञान है उसको लेकर के तुम यहाँ जो है घूम रहे हो। ये तुम्हारा ब्रह्म ज्ञान यहाँ चलना नहीं है, इसको हम स्वीकार करने वाली नहीं है। हमारी गति पति कमल नैन की, जोग सिखावई ते रांडे। देखिए, बड़ी सुंदर बात कही गोपिकाओं ने सूरदास जी के शब्दों में। उन्होंने कहा कि ये जो निर्गुण ज्ञान जो पुराणों में वर्णित या वेद पुराणों में जो निर्गुण ज्ञान की जो बातें हैं, ये निर्गुण ज्ञान तो विधवाओं को अच्छा लगता है। रांडे है ना, रांडे शब्द आया है विधवाओं के लिए कि जिनका पति नहीं होता है, ऐसी जो विधवाएं होती है, उन विधवाओं को ये शोभायमान होता है निर्गुण ज्ञान का जपना, योग साधना करना। हम तो सद्वाएं हैं, हम तो श्री कृष्ण को ही सर्वस्व मानती हैं और वही हमारे जीवन की धारा है, हमारे जीवन का आधार है। कमल नयन, हमारे तो कमल नयन श्री कृष्ण जो है, जिनका कमल जैसी आंखें हैं, ऐसे श्री कृष्ण ही हमारे लिए सर्वस्व हैं। वही हमारे जो है हमारे जीवन नैया को पार लगाने वाले हैं। इसलिए हम तुम्हारे इस निर्गुण बातों को नहीं मानेंगे, नहीं स्वीकार करेंगे। हे उद्धव, तुम ही बताओ, कहो मधुप। मधुप बोलते हैं, मधु मैंने शहद, प मैंने पीने वाला या पान करने वाला। शहद का पान कौन करता है? भंवरा करता है ना। तो मधुप का मतलब भंवरा। तो ये भ्रमर, तुम ही बताओ। हे भ्रमर, कहो मधुप, हे भ्रमर तुम ही बताओ, तुम ही खुद न्याय करो कि एक कैसे समाएंगे एक म्यान दो खांडे। एक तलवार में, यानी एक म्यान में, म्यान समझते हैं जहाँ पर तलवार रखने की जगह होती है ना, तलवार रखा जाता है जिसमें, और खांडे मैंने तलवार। हे उद्धव, तुम ही बताओ। हे भंवरे, तुम ही बताओ। भ्रमर मतलब वो भ्रमर को नाम दे करके और किसको रही है? उद्धव को कह रही है। मैंने आपको पिछले जो है पदे उसमें समझाया था कि वो भ्रमर क्यों संबोधित कर रही है ना। तो कहो मधुप कैसे समाएंगे, ए भंवरे तुम ही बताओ कि एक म्यान दो खांडे, एक म्यान में दो तलवारें भला कैसे समा सकती, कैसे रखी जा सकती है?
नहीं रखी जा सकती। कहने का भाव ये है कि हमारा हृदय एक है और हमारे एक हृदय में ये निर्गुण और सगुण दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? अर्थात नहीं रह सकते। कहो षटपद, षटपद किसको बोलते हैं? षट मैंने छह, पद मैंने छह पाँव, जिसके छह पाँव है। हमारे यहाँ मान्यता है और है तो अभी होता भी है कि जो भंवरा होता है ना उसके छह पाँव माने गए हैं, तो इसलिए यहाँ भंवरे के लिए आया षटपद कि ये भ्रमर तुम ही बताओ, ये षटपद वाले पद से युक्त भ्रमर तुम ही बताओ कि कैसे कैसे खयतु है, कैसे खाया जा सकता है, कैसे क्या? हाथिन के संग गांडे, गांडे आया यहाँ पर गन्ने के लिए, जो गन्ने का बड़े बड़े जो डंडे होते हैं ना लकड़ी गन्ने की, तो तुम ही बताओ कि हाथियों के संग यानी हाथी के साथ में जो है भला गन्ने को कैसे खाया जा सकता है? अर्थात हाथी जिस तरीके से गन्ने को खाता है वैसे क्या हम खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो निर्गुण ज्ञान है वो हाथियों के साथ में गन्ना खाए जैसा कठिन है। जैसे ये हाथियों के साथ में गन्ने को खाना कठिन है, वैसे ही तुम्हारा निर्गुण ज्ञान है वो कठिन है। ये भाव है कि हे भ्रमर तुम ही बताओ कि हाथियों के साथ में भला गन्ने को कैसे खाया जा सकता है? नहीं खाया जा सकता। तो फिर तुम्हारे निर्गुण ये जो ज्ञान है इसको हम नहीं अपना सकती। का को भूख, तुम ही बताओ उद्धव, का को भूख गई बयारी, बयारी बोलते हैं हवा को, भकी, भकी मैंने भक्षण करना। वो कह रही है का को भूख गई बयार भकी, बिना दूध घृत मांडे, कि भला बिना दूध घी और चावल के केवल और केवल कोई जो व्यक्ति है वो उसकी भूख है वो केवल हवा से कैसे, केवल हवा के भक्षण से, केवल हवा के भक्षण से जो है उसकी भूख कैसे शांत हो सकती है? यानी बिना दूध चावल और घी के जो है किसी भूखे व्यक्ति की जो भूख है, किसी व्यक्ति की भूख है वो केवल हवा से कैसे, हवा के भक्षण से कैसे शांत हो सकती है? अर्थात यहाँ जो बयार शब्द आया हवा, यानी जो व्यक्ति प्राणायाम करते हैं तो वो हवा का सहारा लेते हैं। तो ये जो योग साधना और जो प्राणायाम के द्वारा जो केवल हवा के द्वारा जो भक्षण करते हैं ये योग साधना वाले, तो उसके द्वारा बिना घी और बिना चावल और बिना जो है दूध के केवल हवा के सहारे जो है हवा के भक्षण से कोई व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता। इसलिए हम बिना सगुण के जो है अपना जीवन यापन नहीं कर सकती। काहे का जाला, हे उद्धव हमको तुम इन झंझट में क्यों जो है बिना जो है सार के हमें इन झंझट में क्यों तुम ले जाना चाहते हो? काहे का झाला, झाला यह शब्द है झंझट के लिए, है ना, वे फालतू का उसमें। काहे का झाला ले मिलबत, कौन चोर तुम डांडे, ये उद्धव तुम हमें कौन सी चोरी का दंड देना चाहते हो? दंड यानी सजा, है ना, तो डांडे मैंने दंड देना। काहे का झाला ले मिलबत, हे उद्धव तुम हमें व्यर्थ में क्यों इस झंझट से मिलाना चाहते हो? मिलबत मैंने मिलाना अर्थात पटकना, मिलाना, पढ़ाना, है ना, इस झंझट में क्यों पटकना चाहते हो? और तुम कौन चोर तुम डांडे, तुम हमें कौन सी चोरी का दंड देना चाहते हो? यानी कि ये हमने क्या किया जो तुम ये हमें निर्गुण ज्ञान को हमारे ऊपर लांद करके और तुम हमें ये दंड देना चाहते हो? सूरदास जी कहते हैं कि तीनों नहीं उपजत, कि ये तीन चीजें कभी एक साथ नहीं उत्पन्न होती है। क्या क्या? धनिया धान कुमाड़े, धनिया की फसल, धान की फसल और कुम्हाड़ा, ये एक फसल है विशेष है, ये तीनों एक साथ नहीं उपजती। अर्थात और इन दूसरा अर्थ ये भी कि इनका मूल रूप अलग होता है और इनका फसल बनने का जो रूप है वो अलग होता है। तो ये तीनों चीजें एक साथ नहीं उत्पन्न हो सकती। ठीक वैसे ही जो है ये निर्गुण और सगुण है वो एक साथ नहीं हो सकते, हम एक साथ दोनों का वर्णन नहीं कर सकती। अर्थात कहने का भाव ये है कि हे उद्धव तुम्हारा ये जो निर्गुण ज्ञान है ये किसी भी प्रकार से हमारा हृदय स्वीकार नहीं करेगा, हमारा मन इसे स्वीकार नहीं करेगा। अतः आपसे हम अनुनय विनय पूर्वक कहती हैं कि आप इस अपने निर्गुण ज्ञान को वापस ले जाइए और हमें हमारे जो आराध्य श्री कृष्ण है उसकी झलक दिखाइए। हम केवल उनके दर्शन मात्र से ही अपने आप को धन्य मानती हैं, सिवाय उसके हमें कुछ भी प्रिय नहीं लगता।
तो विद्यार्थियों इसमें जो है रूपक अलंकार का बहुत ही अच्छा प्रयोग हुआ है और साथ ही दृष्टांत अलंकार भी है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक बहुत अच्छी तुकबंदी बनी है यहाँ पर इस पद के अंदर। जैसे आप देख पा रहे हैं इस पद को, जैसे ये इसमें टांडे शब्द है, रांडे शब्द है, डांडे शब्द है, गांडे शब्द है। तो ये जो पद के अंत में जो एक समान तुकबंदी जो बनी है, ये जो है वाक्य में बड़ी अद्भुत है। और साथ ही ये गए पद है और नट राग में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से गाया जा सकता है। और इसके अलावा जो है जैसा कि मैंने आपको पूर्व के पदों में भी कहा कि इसमें भक्ति रस है। और सूरदास जी ने जो है निर्गुण के विरुद्ध जो है सगुण को जो है सर्वोपरि महत्व दिया है। और या मैं यूँ कहूँ कि निर्गुण पर जो है सगुण की विजय के रूप में हम इन पदों को जो है हमें देखना चाहिए, समझना चाहिए। ये गोपियों की एक जो वाक शैली है, उनकी जो वाक पटुता है, वो केवल गोपिकाओं की वाक पटुता नहीं है, अपितु ये सूर की वाक पटुता है कि उन्होंने जो है गोपिकाओं के माध्यम से जो है निर्गुण पर सगुण को श्रेष्ठ बताने का एक सशक्त और सार्थक प्रयास किया है। अगले पद में हम फिर अगली कक्षा में मिलेंगे। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।